इसे उससे पूछताछ करने आई है। अरे पुलिस तो बाद में करेगी पूछताछ, पहले मैं खबर लेता हूँ इस नालायक की। नवेली! आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। माँ क्या कर रही हो? माँ पागल हो गया। माँ मेरी बात समझो। माँ प्लीज। माँ आई एम सॉरी। माँ प्लीज। माँ तुझे ये सब किया कैसे? माँ प्लीज आई एम सॉरी। मुझसे गलती हो गई। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? कैसे हुई? हे भगवान, ये नवेली की मूर्खता की वजह से पुलिस घर तक पहुंच गई। कहीं ये मेरा नाम ना ले ले। है कोई व्यक्ति है जिसके इस घर से दुश्मनी है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम उसे जल्द ही पकड़ लेंगे। नीलकंठ जी, मैं क्षमा चाहता हूँ। व्यास जी, नमस्ते। जय हो भोलेनाथ की जय हो। चलो जी, अंत भला तो सब भला। अच्छा हुआ चाँद बेटा, तू टाइम पर पहुंच गई थाने। हमारे नील को जेल होने से बचा लिया तूने। वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि नीलकंठ की बुआरी चौराहे पे क्या कर रही थी। लेकिन इस तरह के रीति रिवाज का हमारे यहाँ चलन नहीं है। अब तो इस घर की बहू है। अब मेरा तुझसे निवेदन है कि अब तू इस घर के रिवाज के हिसाब से चल। जी व्यास जी। जीजा जी, अब आप चलिए और गरम गरम दूध पी लीजिए। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, मौसम भी ठंडा है। चलिए 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 चलिए। नवेली, देखो तुम्हारा फोन कौन चोरी कर सकता है? देखो चाहत, मैं तुमसे पहले ही कह चुकी हूँ कि मेरे मामलों में दखलंदाजी मत दिया करो। और हाँ, मेरे बॉयफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप हो चुका है। और प्लीज चाहत प्लीज, मैं इस बारे में फिर कभी बात नहीं करना चाहती, समझे तुम? नवेली, चलो मेरे साथ। नील, वो इस घर की बहू बनने के लायक है या नहीं, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इसे कोई मुश्किल काम देती हूँ और मैंने इसे भिक्षा मांगने के लिए भेज दिया। मुझे तो विश्वास था कि चाहत मना कर देगी, लेकिन फिर भी चाहत भिक्षा मांगने चली गई। इतना सब कुछ होने के बाद भी व्यासी को कुछ नहीं बताया इसने और मुझे बचा लिया। आज पता चला कि चाहत से अच्छी नील के लिए कोई दुल्हन मिल ही नहीं सकती। तुझे ये सरस्वती के झुमके रखने होंगे। मामी। जी मामी। सुना आपने? वो लड़की जो इस घर की फिक्र इतनी करे, वो बहू कम बेटी ज्यादा लगे। I don't think so. कौन बाप ऐसी बेटी चाहेगा जो उनसे बात बात पर झूठ कहती है? Anyways, अरे यार, नहीं चाहिए मुझे आपका सॉरी।
तो क्या चाहिए मेरी माँ? अगर आप सच में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो क्या आप एक बार ये सोचकर देख सकते हैं कि मेरे बाबा बेगुनाह हैं। I'm sorry, ये मुझसे नहीं होगा। आई एम सॉरी व्यास जी, आप दिन भर किताबें पढ़ते रहते हैं ना, आपको थोड़ा आराम भी करना चाहिए। इसीलिए मैं आपके लिए किताब लाई हूँ। सोने का वक्त हो गया है, बहुत देर हो गई है व्यास जी, अब प्लीज सो जाइए। यहाँ बैठ। कैसे तू बार बार मुझे मेरी सरस्वती की याद दिलाती है। बाबा, तो रजाई निकाल दे। जी व्यास जी। जीती रहे। अब व्यास जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? सब भोलेनाथ की कृपा है। ये धारी देवी देखनी चाहिए। ये भगवान अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? व्यास जी, हमें अनाथ बना के मत जाइएगा व्यास जी। ये मेडिसिन टाइम पे दे दीजिएगा, और कुछ मेडिसिन लिख दिया है वो बाजार से मंगवा लीजिएगा। ओके। अच्छा, मैं चलता हूँ। आइए डॉक्टर साहब, मैं छोड़ देता हूँ आपको बाहर। नमस्ते व्यास जी, चलिए। लेकिन नीलकंठ, ऐसी स्थिति में सोना जी का 8 घंटे यज्ञ में बैठना उचित रहेगा? मुझे सोना जी की बहुत चिंता हो रही है। मैं और नील है यहाँ पे, हम व्यास जी का ख्याल रखेंगे। मैं तो रात भर जाग के व्यास जी के लिए जाप करूंगी। भूले, कोई जरूरत हो तो आवाज दे देना है। जी। मैं जाती हूँ। जीजा जी, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज। मैं हूं ना व्यास जी के साथ, लोग आराम कीजिए प्लीज। नील, आई एम सॉरी नील, मेरी वजह से व्यास जी को कितना स्ट्रेस हुआ ना। व्यास जी, व्यास जी, व्यास जी, व्यास जी, व्यास जी, व्यास जी, व्यास जी की खांसी कम नहीं हो रही है। एक और डोज कॉफ सिरप का दे दूं? लेकिन अगर ओवरडोज हो गया तो चाँद से पूछता हूँ। चाँद, 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 कर रही हो यहाँ पे? देखिए आप, तौबा तौबा लामिया, रोजे की नियत करके गुस्सा कैसे कर रही हूँ। आई एम सॉरी। उंगली किसको दिखाई तुमने? उंगली किसको दिखाई तुमने मैडम? मुझे। मेरी गलती है, मैंने तुमसे प्यार से 2 दिन की बात की, तुम तो सर पे चढ़ गई। और एक चीज याद रखना डॉक्टर चाहत बेग, तुम मेरी कैदी हो और ये मेरी जेल है। तुम्हें जो चाहो मैं तुमसे करवा सकता हूँ, इसलिए आज तुम मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओगी। और एक और चीज, खाने में नमक ऊंच नीच हो गया तो मैं तुम्हारे बाबा का कोट जला दूंगा और फिर तुम राख समेटती बैठना। इस इंतजार करेंगे, लेकिन हाँ, अगर नमक ऊपर नीचे हो गया तो तुम्हारे पापा का कोट, तुम्हारे पापा का कोट जला दूंगा मैं। नील,
समझिए। नील, लेकिन ये कोई इंसान इतना गुस्सा कैसे कर सकता है? एक तो मुझे पराठे बनाने नहीं आते, ऊपर से नमक का थ्रेट। मेरा तो रोजा रहेगा, तो पराठे में नमक कैसे चेक करूंगी? ओह या अल्लाह, ये क्या आफत है? नाश्ता रेडी है, खा लीजिएगा। एक मिनट चाहत, नाश्ता तो तुमने बना दिया, लेकिन यहाँ कोई है जो मुझे सर्व कर सकता है? कोई है जो मुझे सर्व कर सकता है? तुम सर्व करोगी मुझे ये पराठा। जल्दी चाहत, क्योंकि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हेलो भाई जी, प्रोड्यूसर ने आज की शो की स्क्रिप्ट भेजी है, मैंने प्रिंट आउट निकाल ली। के बावजूद तुमने ये नमक चखा और मेरी वजह से तुमने अपना रोजा तोड़ दिया। तो फिर और क्या करती? आप भी ने कहा था ना कि अगर नमक कम या ज्यादा हो तो आप मेरे बाबा का कोट जला देंगे। नील भाई जी, बहुत गलत किया आपने। अच्छा है ना बूबू भैया, इन्हें अब थोड़ी देर गिल्ट में रहने देते हैं। मैं इतनी स्टूपिड थोड़ी ना हूँ जो इनके लिए अपना रोजा तोड़ूंगी। मैंने अपना रोजा नहीं तोड़ा है। लेकिन भाभी, अब दरगाह जाओगे कैसे? घर में से कोई भी देख सकता है ना आपको। बाबू, अगर चाँद के लिए जाना जरूरी है तो वही सही, हम कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे। बूबू भैया, इनसे कहिए कि इनको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी व्यास जी की दवाइयों का वक्त हो गया है, ये इतना ही कर ले तो गनीमत है। लेकिन भाभी, अब जाओगी कैसे? बूबू भैया, उसका आइडिया भी है मेरे पास, लेकिन आपको मेरी मदद करनी होगी। ये बस क्या भाभी, आई एम देयर। करते थे, इसीलिए मैंने भी सोचा अगर मैं पीर पाशा के मज़ार पर ये चादर चढ़ाऊंगी तो हो सकता है ना कि व्यास जी की तबीयत में कोई सुधार आ जाए। वाह भाभी, मानना पड़ेगा, अब व्यास जी की नकली बहू होकर भी उनके बारे में कितना सोचती है। अपने त्योहार की खुशियां मनाने के बजाय अब उनकी चिंता कर रहे हो। त्योहार? हाँ, नहीं बूबू भैया, मुहर्रम एक निहायती पाक महीना तो है, लेकिन खुशियां मनाने वाला त्योहार नहीं होता। मुहर्रम में हजरत इमाम हुसैन की शहादत में मातम का माहौल होता है, इसीलिए तो हम मुहर्रम में उन्हें याद करते हैं और लोगों में शरबत बांटकर उनकी प्यास बुझाते हैं। शुक्रिया। मुहर्रम का शरबत? मुसलमानों के त्योहार पर तुम शरबत क्यों बांट रही हो? क्यों जीजा जी? हाँ, वैसे शुक्र है, मैं तो डर गया था। ये सब नवेली की वजह से हुआ है। हर किसी के मन में शक डालती रहती है। लेकिन प्रमुख जी, मैंने तो कुछ भी नहीं। चुप करो नीलकंठ, हम चलते हैं सामान लेकर। जी चलो। कितनी बार बोला शक मत डाला करो। मैंने क्या किया? समझ गया था मैं कि तुम कोई कांड जरूर करने वाली हो, इसलिए डॉक्टर साहब के घर पहुंचते ही मैं तुम्हें यहाँ ढूंढने आ गया। अबे ओ मैडम, यू नॉट वेलकम। और अगर ये बात नील को बताता हूँ तो वो अपनी बहन का जन्मदिन भूलने के लिए खुद को कोसने लगेगा। बताइए ना व्यास जी, कल क्या है? है कुछ खास, और ये यज्ञ मुझे ही करना होगा।
उठकर स्नान कर लेता हूँ। अब व्यास जी, अच्छा ठीक है, आप ही यज्ञ कीजिए। व्यास जी, आप प्लीज अपने आप को इतना स्ट्रेन मत कीजिए। एक तरीका है मेरे पास। मामी, लाइए, मुझे दीजिए। ले। ओ ले लो ले ले, चुप हो जा। चुप हो जा, क्यों रो रही है इतना? चुप हो जा। नीलकंठ की बुआरी, उस अलमारी में सरस्वती के बचपन के खिलौने पड़े हैं। उन खिलौनों से क्यों नहीं खिलाती गोलू को? व्यास जी, सरस्वती जी के खिलौने आपने अभी तक संभाल के रखे हैं? चलो हम मम्मा के खिलौनों के साथ खेलते हैं। खेलेगी ना? चलो खेलते हैं मम्मी के टॉयज के साथ। सितंबर 1989। अरे वाह गोलू, लगता है ये खिलौना सरस्वती दीदी का बर्थडे गिफ्ट है। अच्छा है ना? टेंथ सितंबर, यानी कि कल सरस्वती दीदी का बर्थडे है, और इसीलिए शायद व्यास जी यज्ञ की डेट पोस्टपोन नहीं करना चाहते थे। लेकिन नील को याद होगा भी कि नहीं कि कल सरस्वती दीदी का बर्थडे है। हो जाऊं कि आप मुझे बात बात पे ना उठाए, मेरे साथ बात बात पे खींचतानी ना करे, और मैं आपको एक मुक्का मारूं तो आपकी जो दांत है ना, कट 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 सारे गिर जाए। बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, समझी? अरे ऐसे कैसे बहुत हो गया? हलवा है क्या? अबे हलवाई तो है, रुको, बन गया है। मुंह खोलो और अपना उपवास तोड़ो। ओ हेलो, एक चम्मच से मेरा क्या होगा? हाँ, उठाइए इसे, गरम है, उठाइए ना। क्या चाहती हो तुम? ये दीजिए। अबे इतना सारा खाओगी? क्या कर रही हो? रेसलर बनना है क्या? रेसलर? हाँ, सरस्वती दीदी का बर्थडे है ना? मुझे याद कैसे नहीं रहा कि आज बक्स का बर्थडे है। नील, आप लेट कहाँ हुए? देखिए 12 बजे से पहले आप केक के साथ भी हैं और चाकू भी आपके हाथ में। चलिए अब केक काटिए। झूठा जगरैन बसेरा साचा होगी ना? आखिर आपने अपने अंदर गुस्से का भंडार जमा करके रखा है नील। और नील, आप प्लीज इतना गुस्सा मत किया करें। आपको पता है, गुस्सा अंदर ही अंदर इंसान का खून जला देता है। अगर आप इसी गुस्से को चैनलाइज करेंगे ना, तो वही गुस्सा आपकी प्रॉब्लम से लड़ने की स्ट्रेंथ बन जाता है। हर बार समझाया है, इस बार फिर से दोहराती हूँ। क्रोध का स्वरूप अग्नि का होता है। जो इंसान क्रोध पर नियंत्रण लाता है, वो इस अग्नि से जोत जलाता है। एक चिट्ठी भी थी। तुझे ये सरस्वती के झुमके रखने होंगे। मैं पढ़कर बताऊं? मैं जानती हूँ मेरे जन्मदिन पर खूब पैसे लौटाने की सोच रहा होगा तू, लेकिन खबरदार, जो मेरे लिए दिल्ली से कोई महंगा तोहफा भेजा तो कल मुझे कुछ हो गया तो एक बेटे होने की नील, अब तो आप व्यास जी के साथ यज्ञ में शामिल होंगे ना?
नील, के मंदिर के अगले महंत का चेहरा। इसीलिए तो आज का यज्ञ मैं ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम करने जा रही हूँ, ताकि आपको यज्ञ करते देख सबको यकीन हो जाए कि मंदिर की गद्दी को एक नए खून की जरूरत है। अगर देवप्रयाग के लोग यही चाहते हैं तो मैं उन्हें मना कैसे कर सकता हूँ? लोकः समस्ता सुखिनो भवन्तु। बहुत तो किसी की मानते ही नहीं है ये। आज तो लगता है यज्ञ खंडित करवा के रहेंगे ये। जय जय करुणाब्धे श्री महाकाल शिव शंभु। आज तो सबके सामने ये साबित हो जाएगा कि सौरा जी महंत नहीं बन सकते, और अब मैं इस यज्ञ को पूरा करूंगा और बन जाऊंगा अगला महंत। ओम मृत्युर्मुक्षयेमामृतात् स्वाहा। आज भोलेनाथ ने ये दिन भी दिखाई दिया। पिता नोना दोनों साथ में बैठ के यज्ञ कर रहे हैं। धन्य है प्रभु, धन्य है। ओम त्र्यंबकम यजा। मृत्युर्मुक्षयेमामृतात् स्वाहा। किसी दिन ये कार्य मेरे हाथों जरूर होगा। सॉरी सरस्वती दी, आपके खत के बारे में मैंने नील से झूठ कहा, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि भले ही आपने खत नहीं लिखा, लेकिन आपके दिल की ख्वाहिश भी यही थी। लीजिए, हो गई पूरी। माथे पर त्रिशूली तिलक लगाए प्रयाग का नया महंत बनकर गद्दी पर बैठे। ये बोतल कैसे टूटी? कोई बात नहीं जीजा जी, कांच का टूटना शुभ माना जाता है। मुझे तो लगता है आपकी बात सच होने वाली। आपको क्या लगता है प्रमुख जी? भरोसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन 1% तो कर सकते हैं ना। आपकी तरह मैं भी चाहती हूँ कि सरस्वती दी को इंसाफ मिले। हो गया, गुड नाइट। लेकिन नील, अम्मी, मैं क्या 1% भरोसा करने लायक भी नहीं हूँ? गुड नाइट। नया फोन और सिम कार्ड भी। या अल्लाह, कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? एक मिनट, अभी चेक करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, हकीकत है, हकीकत। लेकिन एक ही दिन में नील के अंदर इतना बदलाव कैसे आ गया? ओह माय गॉड। रेडी हो जाती हूँ।
क्या चली? हाँ, तू क्या करेगी सफेद कोयल देख के? सबके लिए चाय चढ़ा। अरे मिली, चल आजा। नील भी कितना अजीब बिहेव कर रहे हैं। What? Oh no! कभी कभी मुझे भी लगता है भाभी के पिताजी खूनी नहीं हो सकते। तुम तो इन्वेस्टिगेशन के पहले ही केस सॉल्व कर दोगे। क्या बात है भाई जी, कमाल हो तुम तो। सुन भाई जी, 1% ट्रस्ट का चांस है, सिर्फ 1%। बाकी कुछ बदला नहीं है भाई जी। बदलेगा, जरूर बदलेगा। मेरा दिल कह रहा है आपकी जो ये हेट स्टोरी है ना, लव स्टोरी में बदल जाएगी, सुपर हिट लव स्टोरी में। जाके चाहत को लेके आओ, शो लाइव होने वाला है, वरना मूली पड़ेगी मुंह पे, समझे? भाई जी मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ और मुझे लाइट भी सेट करना है। आप जाओ और भाभी को बुलाओ, समझे? मैंने झूठ मूठ का सगुन। क्या कर रहा हूं मैं? क्या चाहत जो मेरे बारे में सोचती है वो सच है? क्या मैं इतनी जल्दी फैसलों पर आ जाता हूं? मैं उसने मुझसे 1% ट्रस्ट मांगा, 1% ट्रस्ट, 1% ट्रस्ट। ठीक है चाहत, मैं तुम्हें 1% ट्रस्ट कर लेता हूं, लेकिन न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम उसी 1% ट्रस्ट का भी फायदा उठाओगे। भयंकर कैसी दुविधा है ये। बार उसके बारे में पूछ रहे हैं। जी मिस्टर बिंद्रा, वो चाहत तो फिलहाल यहाँ है नहीं। सॉरी मिस्टर बिंद्रा, आज का शो कैंसिल करना होगा, मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा। कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से आज का शो बंद करना पड़ेगा, तो रुकावट के लिए खेद है, धन्यवाद। सॉरी हाँ। अरे भैजी, आप अपने पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से ये लाइव शो क्यों बंद कर रहे हो? और क्या करूं यार, मेरा दिमाग नहीं चल रहा मेरा दिमाग। मैं चाहता हूं कि मैं चाहत पर ट्रस्ट करूं, लेकिन बार बार मेरे दिमाग में ये थॉट्स आ रहे हैं कि वो मेरे ट्रस्ट का फायदा उठा के भाग गई तो, कहीं चली गई तो। मैं नीलकंठ मंध्यानी बोल रहा हूँ। हाँ भैया जी। मेरी बात ध्यान से सुनना। आपके टैक्सी स्टैंड पे जितने भी टैक्सीज हैं उन्हें वहाँ रोके रखना। अरे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं आपको समझाता बाद में, लेकिन एक भी टैक्सी को भी वहाँ से हिलने मत देना। मैं आ रहा हूँ वहाँ पे 10 मिनट में। बात तो सुनिए जी, मैं आपको समझाऊंगा बाद में, लेकिन एक भी टैक्सी को वहाँ से हिलने मत देना। अरे बहजी, टैक्सी तो अभी वैसे भी कहाँ निकलेगी। अभी एक 20-22 साल की लड़की ट्रक के नीचे आकर मर गई। क्या? अरे बहुत भीड़ इकट्ठा है यहाँ, लाश को पुलिस वाले मुर्दा कर ले जा रहे हैं। क्या हुआ भैजी? आपको एक बार बोलने से कोई बात समझ में नहीं आती है? बोला यहाँ पे बेड नहीं है, जबरदस्ती लेके आते हैं। हटाओ इसको यहाँ से। अरे ये क्या बात हो गई भाई? ये मेरा भाई है, उनको कोरोना हुआ है, थोड़ी छूत-अछूत की बीमारी हुई है, जो आप ऐसे बर्ताव कर रहे हो। अरे यार भाई, आपका तो क्या सर पे रख लूं? आपको एक बार बोला ना यहाँ बेड नहीं है, लेके जाइए इसको यहाँ से। अरे लेकिन अगर आपके घर वालों के साथ भी इस तरह की बीमारी हुई होती तो क्या आप उनके साथ ऐसे सलूक करते? बेड नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे सफाई कीजिए और यहीं पे बेड लगाइए। और वार्ड बॉय 4 लीटर ऑक्सीजन प्लीज वहाँ रखिए और कर्टन्स के साथ बेड को सील कर दीजिए। हम यहीं पे ही क्वारंटीन बेड बनाएंगे, ठीक है? चौक से 10 फीट रेडियस पे लिख देना कि
क्वारंटीन हुआ हुआ है। कम ऑन, जल्दी जल्दी जाइए। मैडम आप जूनियर डॉक्टर हैं और वो भी वॉलंटियर। अगर डॉक्टर सिन्हा को पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। आप उसकी फिक्र ना करें, मैं बात कर लूंगी डॉक्टर सिन्हा से। वार्ड बॉय, आप प्लीज इन्हें चेंज कराइए। और हाँ, एक बात का खास ख्याल रखा जाए, कोई भी स्टाफ यहाँ पे बिना पीपी किट के एंटर ना हो। प्लीज नोट दैट। ये आवाज तो एक्सक्यूज मी, आप प्लीज टेस्ट ना करा दूं, मैं घर नहीं जाऊंगी और यहीं डॉक्टर्स क्वार्टर्स में रह लूंगी। एंड आई नो मुझे इस तरह भाग कर नहीं आना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। अब अगर आपको मुझे डांटना है, मुझे कुछ सुनाना है तो आप कर सकते हैं, मुझे डांट लीजिए, मैं आपकी डांट सुन लूंगी। चाहत सुनो सुनो, तुम प्लीज जाओ और पेशेंट्स को तुम्हारी ज़रूरत है। और ध्यान रखना, सारे प्रिकॉशंस मेंटेन करना, ठीक है? ओके ओके। हाँ, इनकी तबीयत तो ठीक है? कहीं मुझे तो बुखार नहीं हो गया? अभी तो नहीं बरसे, अब कहाँ जाके बरसेंगे मुझ पे? अल्लाह ताला प्लीज बचा लेना। जीजा जी, जीजा जी, ये बात मैं मानता हूँ। जब से बहू हमारे घर में आई है, हमारे घर की खोई हुई रौनक वापस लौट आई। पर जीजा जी, आज ना कुछ बहुत ही अजीब हुआ मेरे साथ। मैं बाजार से सब्जियां खरीद कर वापस आ रहा था तो मुझे वहां चाहत नजर आई। सामान बहुत भारी था जीजा जी, तो मैंने चाहत को आवाज दी मदद के लिए। मेरी आवाज सुनकर उसने भागना शुरू कर दिया। जीजा जी, मैंने उसको और भी बहुत सी आवाजें दी पर वो रुकी नहीं, कहती रही मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, और वो चली गई। जीजा जी, समझ में नहीं आया जीजा जी, चाहत ने आखिर ऐसा क्यों किया मेरे साथ? बुआरी, पानी के घड़े के पास खड़ी है ना तू? व्यास जी को पानी नहीं दे सकती थी? व्यास जी, मैं अंदर से सब कुछ सुन रही थी। बहुत विश्वास है ना इस लड़की पर आपको, तो पूछिए इससे कि आपको इतनी तकलीफ में देखने के बाद भी पानी ना देने का क्या मतलब हो सकता है? बोल। यही तो इस परिवार के प्रति इसके स्नेह का प्रमाण हुआ ना। वादा करता हूं मैं अपना पहले से ज्यादा ख्याल रखूंगा। और नीलकंठ, अगर बहू ने आज की रात बाहर रहने का निर्णय किया है तो उसके यहाँ रहने का आरामदेह प्रबंध करना। जी। जीती रहे बहू। चलो जमुना। अबे ओ शेजवान, अगर रात में तुम्हारे पैर में कुछ चुभा ना तो कांटा लगा, हाय लगा, ये सब गाकर मेरी रात की नींद मत खराब करना। हाँ हाँ, आपकी नींद नहीं खराब करूंगी। और सुनो, और कुछ चाहिए तुम्हें? फिलहाल तो मुझे बस एक लैपटॉप चाहिए। वो क्या है ना, मुझे पोस्ट कोविड हाइपोथ्रोम्बोटिकल स्टेटस कॉजिंग कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स पर रिसर्च करनी है ना, इसीलिए लैपटॉप मिल सकता है? हाँ, देता हूँ। ऑल द बेस्ट, सब लाके देता हूँ। अरे ऐसे भागने वाली क्या बात है? एक और चीज चाहत, अम्मी जान अकेले ऊपर बोर हो रही थी तो मैंने उन्हें तुम्हारे साथ अंदर शिफ्ट कर दिया। वैसे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब आपने मेरे लिए किया है। नहीं, मैंने तो नया धंधा शुरू किया है, मोबाइल अकोमोडेशन।